हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ धारचूला में, आप पीछे देख पा रहे होंगे, पीछे है धारचूला सिटी में, थोड़ा सा रोड पे हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दे दूँ कि आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा 2024 10 मई को ओपन हो जाएगी ऑफिशियली। 10 मई के बाद में आप कभी भी यात्रा कर सकते हैं, आपको इनलाइन परमिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी यात्रा की प्लानिंग 15 मई के बाद ही करना, उससे पहले मत करना। ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं 8 मई का बैच लेके गया था मैं आदि कैलाश, तो उस समय पे ओम पर्वत के तो दर्शन हो गए बट आदि कैलाश के दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि लास्ट ईयर स्नोफॉल बहुत लेट तक हुआ था, इसकी वजह से रास्ते बंद थे। और इस साल भी स्नोफॉल बहुत लेट हुआ है, तो यही तो हाईली चांसेस है कि उस समय पे रास्ते बंद हो सकते हैं। तो आप इतना दूर से आ रहे हो, इतना पैसा और टाइम लगा के आ रहे हो और आपको अगर दर्शन ना हो तो बुरा लगेगा। तो आई सजेस्ट कि आप 15 मई के बाद में प्लानिंग करो, ताकि आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से दर्शन होंगे, ओम पर्वत के भी और आदि कैलाश के भी। तो ये तो था आदि कैलाश यात्रा ओपनिंग डेट को लेके, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हो। अब मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ धारचूला। देखो, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेके हम सब इमोशनल रहते हैं और ज़्यादा इमोशनल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि 2019 के बाद में इंडियंस के लिए यात्रा हो नहीं पाई। पहले तो यात्रा ही बंद थी। अब जब लास्ट ईयर 2023 में स्टार्ट हुई तो इंडियंस को अलाउड नहीं किया था। इंडिया से यात्रा हो नहीं रही है, वाया नेपाल होके जाना पड़ रहा है और वाया नेपाल में भी इंडियंस को परमिट नहीं कर रहे हैं। और आज की डेट तक वाया नेपाल भी इंडियंस के लिए खुलेगा या नहीं खुलेगा। यूजुअली जनवरी महीने में अपडेट आ जाता है कि हाँ यात्रा किसके लिए ओपन हो रही है, किसके लिए नहीं, बट अभी तक आज 10 मार्च से कोई अपडेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि थोड़े हाईली चांसेस है कि शायद इस साल भी इंडियंस को शायद परमिट ना करे वो। बट देखो, बाकी जो बाबा चाहेगा वही होगा। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट के लिए आप सब लोगों ने सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो लिपू लेक दर्रा है, जब अपन ओम पर्वत के लिए जाते हैं वहाँ से आई थिंक 7 या 9 किलोमीटर दूर ही है ओम पर्वत से, तो वहाँ से एक व्यू पॉइंट बना रही है जहाँ से हम इंडिया से ही दर्शन कर पाएंगे। लगभग एरियल डिस्टेंस होगा शायद 60 या 90 मीटर ऐसा कुछ है। वहाँ से एरियल डिस्टेंस के लिए क्या है कि वहाँ पर एक जगह बनाई जा रही थी लिपू लेक दर्रे पे, वहाँ से आप वहाँ तक रोड जाएगी, वहाँ से आप देख के दर्शन कर सकते हैं। कुछ भी सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे दूरबीन हो या कुछ भी। तो इसको लेके लास्ट ईयर भी मतलब काम चल रहा था काफ़ी और चांसेस थे कि सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट कर देंगे, बट समहाउ वो नहीं हो पाया था। बट चांसेस देख कि 2024 के अंदर तो ये 100% हो ही जाएगा। बट करंट सिचुएशन ये है अभी जो मुझे पता चला है यहाँ पर आके कि जो लिपू दर्रा है उसका थोड़ा सा रास्ते का काम बचा हुआ है अभी भी। लगभग बता रहे हैं कि आधे किलोमीटर या इसके आसपास का, कि अभी रोड थोड़ी सी बननी बाकी है क्योंकि चाइना बॉर्डर है, आप समझ सकते हो। इंडिया चाइना के वो काम नहीं करने दे रहे इंडियंस को, क्योंकि लास्ट ईयर भी गए थे तब भी काफ़ी वो मतलब इसके इश्यूज़ चल ही रहे थे। तो अभी कहा जाए तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये कब ओपन होगा लिपू दर्रा से मानसरोवर के दर्शन, और कैसे होगा भी या नहीं, उसका भी अभी कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, इतना है कि सरकार सोच रही है कि ऐसा कुछ किया जाए। तो अभी सिर्फ ये सोचा जा रहा है और काम भी चल रहा है, बट ये कब होगा, किस तरीके से होगा, उसका कोई अपडेट नहीं है। तो मैं यहाँ आके इसका मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्या होता है कि काफ़ी दिनों से ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि रविंद्र भाई लिपू दर्रा तो ओपन हो गया है, तो जाके कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे हम। अब इसी बात को काफ़ी सारे कंपनीज़, काफ़ी सारे एजेंट्स क्या कर रहे हैं कि लोगों को यही बोल रहे हैं कि हाँ हम आपको लिपू दर्रा में दर्शन कराएंगे, वो ओपन हो गया है, जबकि इसका ऑफिशियली कुछ नहीं है। वो एक फॉल्स कमिटमेंट हो रहे हैं सारे। एक तरह से आपको एक उम्मीद जग रही है कि हाँ आप उसके हिसाब से आप उनकी बुकिंग कराओ। वहाँ जाके जब पता लगे कि अगर ये नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ इसका अपडेट भी नहीं था, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे क्योंकि आप घर से उस माइंड सेटअप से आ रहे हो कि वहाँ पर कैलाश मानसरोवर के दर्शन होंगे। देखो, मैं भी ये चाहता हूँ कि कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो, सबको हो, बट ये जस्ट चाइना बॉर्डर पे है, आप समझ पा रहे हो। तो इतना ईजी नहीं है जितना ईजी कुछ लोगों को लगता है। और अभी क्योंकि ये इसमें काफ़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जब आप बॉर्डर पे कोई भी एक्टिविटी करते हो, और वो भी स्पेशली जब चाइना सामने हो। तो हाई टेंशन का मामला ना हो, इसलिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सोच समझ के लिया जाएगा, ऐसे ही नहीं ओपन कर दिया जाएगा। बट हाँ, उम्मीद है कि होगा इस साल। अब जब ओपन होगा
जो कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पे ही है, इधर इंडिया का झंडा लगता है, उधर चाइना का लगता है, वो बनाने में भी इतनी परेशानी कर रहे हैं। और जब स्टार्ट होगा तो एक अलग गाइडलाइंस के साथ स्टार्ट होगा, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है। तो अभी पता भी नहीं है कि वो गाइडलाइंस क्या रहेगी। उसके बेस पे किसी भी क्लाइंट को ये बोलना या किसी भी यात्रियों को ये बोलना कि हम मानसरोवर के आपको लिपुलेख से दर्शन कराएंगे, ये पूरा सरासर एक मतलब मैं स्कैम तो नहीं कह सकता, बट ये फॉल्स कमिटमेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग पैसा देके अपनी बुकिंग करा लेते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बचो। जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा भी, और आपको न्यूज़पेपर या मीडिया में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हाँ स्टार्ट हो रहा है। बट अभी तक टिल नाउ 10 मार्च तक की मैं अगर कहानी आपको बताऊं, अभी तक कोई अपडेट इसका नहीं है कि कब स्टार्ट होगा और कैसे होगा। तो इसलिए आप जो भी बुकिंग करा रहे हो, जिस भी कंपनी से करा रहे हो, आप उस पॉइंट पे मत कराना कि कोई भी ये बोल दे कि हाँ मानसरोवर के मैं दर्शन कराऊंगा लिपुलेख से, और वो सोच के आप करा रहे हो। देखो, आप फैमिली के साथ जा रहे हो या कंपनी के साथ जा रहे हो तो आप किसी भी कंपनी से करवा सकते हो, जो भी अच्छी आपको सर्विसेज दे, अच्छे कमिटमेंट आपको दे, आप उनके साथ आप बुकिंग करा सकते हो। और खुद से कैसे जाना है इसकी प्लानिंग भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तक शेयर कर चुका हूँ। ये वीडियो मैं इसीलिए ही बना रहा हूँ कि कोई फॉल्स कमिटमेंट के चक्कर में आप लोग ना फंस जाओ। और कई बार इसके एवज में ज़्यादा पैसे भी ले जाते हैं और वहाँ जाके पता लगे कि दर्शन तो हो ही नहीं रहे। वहाँ जाके अगर बोल भी दिया कि नहीं अभी तो परमिट नहीं कर रहे, तो आप क्या कर लोगे? क्या उनकी गर्दन पकड़ लोगे कि हाँ आपने तो बोला था? और वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आता, कंपनी से भी बात नहीं कर पाओगे। जो वहाँ पर लोकल आपके साथ होंगे, जो आपके साथ गाइड होगा, वो तो कह के छूट सकते हैं ना, सर हमें नहीं पता है तो कंपनी ने बोला होगा। अब आप कंपनी को थोड़ी बोल सकते हो, वहाँ आपका नेटवर्क भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना, इस बेस पे मत लेना कि हाँ मानसरोवर कोई बोल रहा है कि मानसरोवर लिपुलेख से दर्शन हम करवा देंगे। अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है, और जैसे ही खुलेगा तो वो सबके लिए खुलेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ धारचूला आया था, कल भी मैं यहीं था, और पूरा एक पुख्ता इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं आप लोगों तक ये पहुँचा रहा हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप जब भी दर्शन करने के लिए जाओ, किसी के भी साथ जाओ, खुद से जाओ, कंपनी के साथ जाओ, बट आपके दर्शन अच्छे हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि वहाँ जाके आप कोई डिसअपॉइंटमेंट साथ लेके ना हो, क्योंकि ये जो यात्राएं होती है, चाहे आप आदि कैलाश ओम पर्वत जा रहे हो, चाहे मानसरोवर जा रहे हो, ये बार बार जाना नहीं होता। मुश्किल से अपन एक बार जा पाते हैं कई बार। तो वो जब भी जाएं तो एक अच्छी मेमोरीज़ लेके आएँ, अच्छी यादें लेके आए, कि घर आने के बाद जब भी हम याद करें कि हाँ हम वहाँ गए थे, तो नाम आते ही एकदम अच्छी अच्छी मेमोरीज सामने आ जानी चाहिए। हमने वहाँ पर किया था, हमने ये किया था। ये ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ही तो है, और क्या है जो अपन साथ कैरी करते हैं। सब कंपनीज़ के लिए रोडें वही है, सब कंपनीज़ के लिए गाड़ियाँ वही है, सिर्फ एक एक्सपीरियंस ही फ़र्क आता है कि जो आप वहाँ से कैरी करते हो। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके ऊपर एक प्रॉपर लाइव सेशन भी मैं करूँगा, जिसमें आपके कोई भी सवाल हो तो मैं आपको वहीं पे हैंड टू हैंड आपके आंसर कर दूँगा। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन कर लूँगा, जल्दी प्लान करूँगा मैं। तो चलिए मिलते हैं, और आप भी अपनी प्लानिंग कीजिए आदि कैलाश ओम पर्वत की, क्योंकि प्लानिंग नहीं रुकनी चाहिए, प्लानिंग होती रहनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे ओपन होगा वैसे वैसे आगे चलते रहेंगे और होता रहेगा। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।